ऐसी कंपनी का आईपीओ आ गया है जिसे 20 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 35,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है और टीएमटी बार्स बनाती है। फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। आपको तो पता ही है कि टीएमटी बार्स की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितनी ज्यादा डिमांड है। रीजन हाई स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस। तो आप समझ ही गए होंगे मैं वीएमएस टीएमटी आईपीओ की बात कर रही हूँ। इस वीडियो में हम कंपनी की प्रोफाइल, फाइनेंशियल्स, पीयर कंपैरिजन, कितना लिस्टिंग इन हो सकता है, जीएमपी, आईपीओ डिटेल सब कुछ देखेंगे। तो मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ वर्स में। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। ये एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली टीएमटी बार्स बनाती है। इसका प्लांट गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और लगभग 97 से 99% रेवेन्यू गुजरात से ही आता है। मतलब ये एक रीजनल प्लेयर है। इसके सेल्स का 79 से 87% हिस्सा रिटेल कस्टमर से आता है। मतलब आप समझ ही गए होंगे ये एक रिटेल ड्रिवन है, ना कि इंस्टीट्यूशनल। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, वीएमएस अपने प्रोडक्ट कामधेनु ब्रांड के नाम से बेचता है। सन 2022 में कामधेनु लिमिटेड के साथ इन्होंने एक रिटेल लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें ब्रांडिंग और पैकेजिंग कामधेनु करेगा और वीएमएस मैन्युफैक्चरिंग। इससे वीएमएस को क्या फायदा होगा, तो वही ब्रांड वैल्यू मिलेगी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी। इसके अलावा एक चीज और जान लो, कंपनी स्क्रैप, बिलेट्स और बाइंडिंग वायर्स भी बनाती है। हालांकि ये ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, 92 से 97% तो टीएमटी बाहर से ही आता है। और कंपनी का पावर कंजम्पशन भी बहुत हाई है, लगभग 22 मेगावाट का। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए कंपनी 15 मेगावाट का सोलर प्लांट सेटअप कर रही है गुजरात में। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने फालतू की इन्फॉर्मेशन दे दी, पर कोई बात नहीं। चलो अब डिस्कस करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। देखो भाई, अदर इनकम से तो कोई खास रेवेन्यू आया नहीं है, तो सीधे ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखते हैं। बात करें फाइनेंशियल 2021, 22 और 23 की, क्या रेवेन्यू ग्रोथ थी। 29%, 119%, 78% तक। लेकिन लास्ट 2 सालों में मामला डमाडोल हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो सिर्फ 1% से गिरा था, लेकिन 2025 में 12% से। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ इसी कंपनी में दिक्कत आई है या इसकी पीयर कंपनीज में भी, तो पता चला कि इसकी पूरी इंडस्ट्री में ही स्लो डाउन था। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से दोबारा से रेवेन्यू ग्रोथ में रफ्तार देखने को मिल रही है। पर फाइनेंशियल ईयर 2026 के अभी 3 क्वार्टर बचे हैं, तो ओवरऑल कितना ग्रोथ लेती है ये तो अगले साल पता चलेगा। बट असली गेम तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हुआ है। क्या जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिर्फ 1% था, वो फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में 9% हो गया है। और इसकी पेयर कंपनी का तो और ज्यादा है, मतलब अभी और बढ़ने का स्पेस है। चलो अब इसका लिस्टिंग गेन कैलकुलेट करते हैं और जीएमपी देखते हैं, ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर ये डिसाइड कर पाओ इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड। तो उससे पहले आईपीओ की डिटेल्स जान लो। ये आईपीओ 17 सितंबर को ओपन हो रहा है, 19 सितंबर को क्लोज। प्राइस बैंड 94 रुपए से 99 रुपए। टोटल इशू साइज 148 करोड़। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और इसमें से 115 करोड़ का लोन चुकाएगी। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,850 रुपए। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिटिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। चलो अब देख लेते हैं जिसका आप सबको इंतजार रहता है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। तो इसके लिए हमने इसकी पीयर कंपनी से प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कंपेयर किए। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से ये ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी कोई सस्ता नहीं है। तो ओवरऑल ये आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे है। पर इसका जीएमपी 10% से बढ़ते बढ़ते 20% पे कैसे पहुंच गया, इतनी डिमांड क्यों क्रिएट हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कंपनी छोटी है, ऊपर से टिकट साइज भी कम है, सिर्फ 99 रुपए का। अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो ये ज्यादा से ज्यादा 16 से 18 के पी पे लिस्ट होना चाहिए। मतलब 110 रुपए से 124 रुपए का शेयर प्राइस, 11% से 25% का लिस्टिंग गेन। देखो भाई, मेरा क्या डिसीजन है, मुझे ये आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे लग रहा है, तो इसीलिए मैं पहले दिन तो बिडिंग नहीं करूंगी। मैं वेट करूंगी बिडिंग के लास्ट डे 12 से 1 बजे तक का। अगर क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन अच्छा दिखता है तो ही मैं रिस्क लेके बिड करूंगी, अदरवाइज अवॉइड ही करूंगी, जीएमपी चाहे कितना ही ऊपर चला जाए। जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर देते जाना, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड। इस डिसीजन को लेने के लिए आप किस पैरामीटर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, कंपनी की फाइनेंशियल्स, जीएमपी, क्यूआईबी का डेटा या मैनेजमेंट की कमेंट्री। कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी कर देना।